बड़ी खबर में बात करेंगे सियासी कश्मकश की मेरा तोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है, इसमें मजीद तेजी आ गई है। हुकूमत को मुश्किल में डालने वाली पीटीएम की अपनी मुश्किलात बढ़ गई है। बात करेंगे स्पेशली पीपल्स पार्टी की, तो उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है जिसके अहम फैसले सामने आए हैं। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की एपीसी के एलामिया और एक्शन प्लान की तौसीक की है, तो दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात और इस्तीफों के मामले पर पीडीएम इजलास से पहले अपने फैसले कर लिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया कि असेंबलियों में रहकर हुकूमत का मुकाबला करेंगे, हुकूमत को पार्लियामेंट में चैलेंज करेंगे, सेनेट का मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जेयूआईएफ की बात करें तो मौलाना फजल रहमान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मुनहरिफ रहनुमाओं ने जमीयत उलमा पाकिस्तान को जेयूआईएफ से अलग करने का ऐलान किया है और इलेक्शन कमीशन से जेयूआईएफ की रुकनीत मंसूख कर दी है। अच्छा, दिलचस्प सूरत हाल है। और दूसरी जानिब आपने फे का जिक्र किया, मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। नैब की अगर बात करें तो आमदन से जायद असासे रखने में कल शाम को सबसे बड़ी खबर मैं कहूं यही थी तो गलत नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब को, जो कि साबिक वजीर दिफा भी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज ने इदारों पर कई इल्जाम लगाए और सख्त रद्द अमल देने का ऐलान किया। उधर अगर गवर्नमेंट की साइड की बात करें तो गवर्नमेंट कैंप्स में भी खूब बयानबाजी जारी है। हुकूमत का पीडीएम के इस्तीफों के मामले पर सख्त हिकमत अमली अपनाने का भी फैसला सामने आया है। तो ये जो सारी बनती बिगड़ती सूरत हाल है, वैसे तो ये जितनी खबरें सारी ब्रेकिंग न्यूज है, इसमें कोई दो राय, लेकिन जो कल सबसे बड़ी खबर ख्वाजा आसिफ साहब की खबर के आने के बाद थी वो बिलावल भुट्टो साहब की जो सीईसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसके फैसले थे जिस पे उन्होंने बात की अपनी प्रेस टॉक के अंदर। तो सबसे पहले हम पीपल्स पार्टी पे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अयाज साहब मौजूद है, हमारे सीनियर तजियाकार हैं, और उनसे हम जरा पूछते हैं कि वो इस वक्त सारी सूरत हाल के ऊपर क्या राय रखते हैं और कैसे देख रहे हैं ये जो बनती बिगड़ती पॉलिटिक्स है। अयाज साहब, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी की सीईसी के फैसले के हवाले से आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ खड़ी है या पीडीएम के बयानिए से लगता है कि पीछे हट रही है? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग अरमला आपको और इमरान को और व्यूअर्स को। पीपल्स पार्टी की सीईसी के हवाले से कल जो आफ्टरनून से जो चलता रहा, मुख्तलिफ टिकर्स आते रहे, बहुत उस पर जाहिर है कुछ चैनल्स ने बहुत ज्यादा हाइप बन गई भी थी और ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी के लीडर्स ही ये चलवा रहे हैं, हालांकि शक किसी और पे किया जाता है इस तरह के टिकट्स पे। ठीक है। उसके बाद फैसले जो आए हैं, जो जिनका ऐलान किया कल बिलावल साहब ने, तो मुझे तो हैरत नहीं हुई उन पे। बेसिकली लोग शायद ये इंतजार कर रहे थे कि वो कहीं ऐलान करेंगे कि नहीं जी नवाज शरीफ वापस आए और फिर तहरीक होगी। उन्होंने बड़े खूबसूरती से अपने आप को पीडीएम से अलहदा भी नहीं किया और मैसेज जहां देना था वो दे दिया। जाहिर है जब जरदारी साहब किसी मीटिंग में मौजूद होते हैं तो उसका रंग कुछ और होता है और वहां से फैसले भी कुछ और तरह के आ रहे होते हैं। अगर कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही ऐलानात आएंगे जो टिकट्स चलते रहे कल चैनल्स पे, उनको तो यकीनन मायूसी हुई होगी कि उस तरह के ऐलान नहीं आए। लेकिन बड़े गोलमोल अंदाज में पीपल्स पार्टी ने अपना वाजे कर दिया है कि वो करने क्या जा रही है। ठीक होगा। अच्छा, ऐसे एक तरफ तो बात करें, नैब ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब पहले ही जेल में और नून लीग वो चेहरे हैं जिनके बारे में तासुर है कि मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं। हुकूमत बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन के संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ जैसे रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बाद मुज़ाकरात किसी तरह से हो पाएंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कल जब ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया एहसन इकबाल के घर से निकलने के बाद, तो ये बहुत से लोगों ने उस वक्त सवाल उठाया कि ये ख्वाजा आसिफ वही हैं जिन्होंने जरदारी साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था बहुत शुरू में, और हमारे ही प्रोग्राम में मंसूर के शो में उन्होंने ये किया था। उन्होंने कहा था ये मेरी जाती राय है, लेकिन जरदारी साहब पे एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाहिर है ख्वाजा साहब अपने हिसाब से बात कर रहे थे और इसी तरह शायद जरदारी साहब भी पीएमएलएन के हवाले से उनके जहन में होगा। तो बिल्कुल ये बात ठीक है। शहबाज शरीफ साहब एक मफाहमती चेहरा जो मफाहमत की बात हमेशा करते हैं और उनको जेल में उनका चले जाना, उसके बाद ख्वाजा आसिफ का चले जाना, और अगर और कुछ इस तरह के लोग बिहाइंड बार्स जाते हैं तो जाहिर है फिर वो जो मुफाहमत की या मुज़ाकरात की बात है वो बात की हद तक ही रह जाएगी। मुज़ाकरात हो नहीं सकते क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी न किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं कायल कर सकते थे कुछ लोगों को कि जी ठीक है कि हमें मुज़ाकरात कर लेने चाहिए और कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेना चाहिए। तो इसके बाद तो चीजें तसादुम की तरफ बढ़ रही हैं।
मफामत वाली चीज मुझे को नजर नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने बनती बिगड़ती सियासत को देखा है, बिन इनटू इट, आप पार्टी के माहौल और मिजाज को भी समझते हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी इस्तीफे जमा कर रही है, कल बिलावल साहब ने भी कहा, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चाहे सूबाई हो चाहे विफाक हो, वहां पे भी पार्लियामेंट में रहेंगे, सेनेट में भी पार्लियामेंट में रहकर मुकाबला करेंगे। ये कोई बड़ी ड्यूअल किस्म की स्ट्रैटेजी हमें समझ आती है। आपको क्या लगता है यार साहब, ये कोई दौरी हिकमत अमली नहीं है पीपल्स पार्टी की? पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी बिल्कुल समझ में आने वाली है, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक बार कहा था कि 1985 के जो नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस हुए थे उसका बायकॉट करके हमने भुगता है, और आज तक शायद पीपल्स पार्टी उसको भुगत रही है। तो वो इस प्रोसेस से बाहर नहीं होना चाहते। नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे तो जरदारी साहब उन्हें मना के लाए थे कि नहीं, आप इलेक्शन में हिस्सा लें, और फिर आपने देखा कि तारीख में पहली बार पंजाब में एक और फेडरल गवर्नमेंट जो मखलूत बनी थी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, वो भी एक बहुत अनोखा वाकया था। बेसिकली पीपल्स पार्टी ने जो वाजे पैगाम दिया, जो कम से कम मुझ तक तो पहुंचा है, कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर रह के लड़ाई लड़ना चाह रही है। बाहर वो प्रेशर रखना चाहते हैं कि जी जलसे भी कर लेंगे, जुलूस भी कर लेंगे। ये भी बिल्कुल तयशुदा है कि अगर कोई लॉन्ग मार्च होता है, अव्वल तो मुझे नहीं यकीन कि पीपल्स पार्टी शायद उस स्टेज तक उसका हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी जब ये फैसला होगा। अगर वो इसका हिस्सा बनती भी है तो जाहिर है वो धरने में तो शरीक नहीं होगी, क्योंकि पीएमएलएन को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब पीटीआई धरना दे के बैठी हुई थी तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में पीएमएलएन के साथ खड़ी थी, और अब उससे कैसे तवक्को की जा सकती कि अब वो पार्लियामेंट से बाहर बैठी हो और साथ ना खड़ी हो। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का महाज कभी नहीं छोड़ेगी। सेनेट में पीपल्स पार्टी गेन करने जा रही है, जब सेनेट इलेक्शंस होंगे और उसमें जाहिर है पीएमएलएन को लॉस होने जा रहा है, जेयूआई को लॉस होगा। पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट मौजूद है, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। क्या पीपल्स पार्टी को क्या पड़ी हुई है कि फ्रेश इलेक्शंस हो जाएं आज, और वो उनके पास वो 2/3 मेजॉरिटी भी ना रहे, मेजॉरिटी उससे कम हो जाए, तो पीपल्स पार्टी घाटे का सौदा क्यों करेगी? सही सही सही। बहुत सारे देखने वालों को वैसे अब वाजे हो गया होगा आपके तज्जिए के बाद, और लगता बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आपने कहा कि पॉलिसी वाजे नजर आती है। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ग्रुप एडिटर एक्सप्रेस अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि अपना तज्जिया दे रहे थे इस मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, और वो कह रहे थे कि बिल्कुल लग रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश करिए, या कम से कम इस प्रोसेस के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाह रही है। लेकिन एक बात कल बिलावल की इंपॉर्टेंट थी कि हम नो कॉन्फिडेंस की वोट लेके आ सकते हैं। अगर इसके ऊपर बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजी हो जाती है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आया जाता है, तो पीएम साहब के पास इतनी मेजोरिटी नहीं है, 4 वोट्स उनके पास एक्स्ट्रा हैं। उनके ख्याल में तो वो हुकूमत को टफ टाइम और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को टफ टाइम देने में कामयाब हो गए और घर भेजेंगे। इस हवाले से जी हम मजीद भी डिस्कशन करते रहते हैं अपने इस बड़ी खबर की सेगमेंट में, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।